हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका सुपर ट्रिक केमिस्ट्री क्लासेज में। आप आज केमिस्ट्री का एक नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, जो कि क्या है, आपने प्रीवियस वीडियो में क्या पढ़ा होगा, हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरिन्स के बारे में। तो मैंने हेलो एल्केन्स का क्या है क्लासिफिकेशन पढ़ाया, उसके बाद क्या है हेलो एल्केन्स का नोमेनक्लेचर पढ़ाया। हिंदी में क्या कहते हैं, हिंदी में कहते हैं आप क्लासिफिकेशन को वर्गीकरण। हेलो एल्केन्स का वर्गीकरण और क्या पढ़ाया मैंने, और हेलो एल्केन्स का नामकरण। तो यहाँ देखिए, यहाँ क्या है, तो आज के जो टॉपिक है टुडे, जो आज का जो टॉपिक है वो क्या है आपका, जो आज का जो टॉपिक है आपका क्या है, हेलो एल्केन्स के विचरण की विधियां। हेलो एल्केन्स के विचरण की विधियां, क्या चीज, हेलो एल्केन्स के विचरण की विधियां, ठीक है ना। तो इंग्लिश में क्या कहते हैं इसे, प्रिपरेशन मेथड ऑफ हेलो एल्केन्स। क्या है आपका, प्रिपरेशन मेथड ऑफ हेलो एल्केन्स, जिसे हम इंग्लिश में भी लिख लेते हैं। प्रिपरेशन मेथड ऑफ हेलो एल्केन्स। तो आज हम क्या है, प्रिपरेशन मेथड ऑफ हेलो एल्केन्स पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है, तो हेलो एल्केन्स बनाने की विधियां, और उसमें भी क्या है, सबसे पहले हम क्या है, एल्कोहल से। किससे पढ़ेंगे, एल्कोहल से। किससे, एल्कोहल से। एल्कोहल से, तो क्या है, फ्रॉम एल्कोहल्स, एल्कोहल से हेलो एल्केन्स बनाने की विधि। तो हम एल्कोहल से कैसे हेलो एल्केन्स बना सकते हैं, तो यहाँ आज आप पढ़ेंगे। तो क्या है, ये क्या लग रखा है, यह हेलो एल्केनों के निर्माण की, हेलो एल्केन के निर्माण की सर्वाधिक या सुविधाजनक व सरल विधि है। इस विधि से, इस विधि में एल्कोहल का OH ग्रुप या समूह हेलोजन परमाणु द्वारा, हेलोजन परमाणु द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है। तो ये क्या है, ये आपके जो आप एल्कोहल से हेलो एल्केन्स बनाते हैं, तो ये हेलो एल्केन्स बनाने की सबसे सिंपल और क्या है, सरल विधि है। इसमें आपका क्या है, जो आपका HX, जो आपका OH है, वो क्या है, हेलोजन परमाणु द्वारा जब क्या हो जाता है, सब्स्टिट्यूएंस हो जाता है, रिप्लेस हो जाता है। तो देखिए, सबसे पहले क्या लिख रखा है मैंने, तो सबसे पहले क्या है, बाई द एक्शन ऑफ हेलोजन एसिड। तो क्या हिंदी में क्या बोलेंगे इसे, हेलोजन अम्लों की क्रिया द्वारा। तो हेलोजन अम्लों की क्या क्रिया द्वारा, हम कैसे हेलोजन अम्लों की क्रिया द्वारा। तो आप देखिए क्या करते हैं, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो ये क्या है आपका एल्कोहल, क्या है, एल्कोहल है। देखिए RO और H, ये क्या है, एल्कोहल है, प्लस H और X, ये क्या है आपका हेलोजन अम्ल है। ये क्या आपका हेलोजन अम्ल है। जब आपका H किसी भी मेटल और नॉन मेटल के साथ जुड़ जाता है तो क्या कहलाता है, अम्ल। तो देखिए, तो इसमें से क्या आपका, यहां से ये जो H है, ऐसे यहां से OH और यहां से H क्या हो जाएंगे, रिप्लेस हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, रिप्लेस हो जाएंगे। हम इससे क्या कर देंगे, थोड़ा सा हीट कर देंगे। क्या कर देंगे, इसमें से जल निकाल देंगे। इसे हम क्या कहते हैं, निर्जलीकरण। क्या कहते हैं, निर्जलीकरण। इंग्लिश में क्या कह देते हैं इसे हम, डिहाइड्रेशन। क्या कहते हैं, डिहाइड्रेशन। क्या कह देते हैं, डिहाइड्रेशन। तो आपका डिहाइड्रेशन मतलब क्या है, वह रिएक्शन जिसमें से जल क्या हो जाए, आपका बाहर निकल जाए। तो इसमें से क्या है, आपका जल बाहर निकल जाएगा। तो क्या बनेगा, R और X, क्या बन गया, RX प्लस H2O। तो ये क्या है, इससे आपका क्या बन गया, इससे आपका हेलो एल्केन्स बन गया। क्या बन गया, हेलो एल्केन, हेलो एल्केन्स। क्या बन गया, हेलो एल्केन्स। ठीक है डियर स्टूडेंट,
तो हम क्या है ऐसे, जैसे कि इसको ऐसे लिख दो CH3 CH2, एग्जांपल के द्वारा क्या है ROH, तो प्लस क्या है यहाँ पर क्या ले लेते हैं हम HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ले लेते हैं। और एसिड जो होता है वो क्या करता है, डिहाइड्रेशन काम करता है, क्या है निर्जलीकरण। तो अब क्या होगा इसमें से, यहां से आपका OH और यहाँ से H क्या होंगे बाहर निकल जाएंगे, तो H2O क्या हो गया बाहर निकल गया, और क्या बचा आपका ये जो Cl है यहाँ पर जुड़ जाएगा कार्बोकेटायन से CH3 और क्या है CH2 और क्या है आपका Cl, तो ये क्या बन गया आपका क्लोरोमेथेन। क्या बन गया, इसका नाम है आपका 1 क्लोरो क्या है एथेन, क्या नाम है इसका 1 क्लोरो एथेन, ठीक है 1 क्लोरो एथेन, क्या नाम है इसका 1 क्लोरो एथेन, ठीक है डियर स्टूडेंट, इसका नाम क्या है 1 क्लोरो एथेन। यह बंद कर देता, एयरप्लेन लगा दे, क्या नाम है इसका 1 क्लोरो एथेन, ठीक है डियर स्टूडेंट। देखिए आगे देखें, तो अब क्या दे रखा है हमें यहाँ, अब दे रखा है आपको, तो बहुत ही इंपोर्टेंट पॉइंट है, क्या है आपका नोट दे रखा है, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी हेलोजन एटम, तो क्या है हेलोजन अम्ल की क्रियाशीलता क्रम, क्या है हेलोजन अम्लों की क्रियाशीलता का क्रम, हेलोजन अम्ल की क्रियाशीलता का क्रम, तो ये क्या है हेलोजन अम्ल की क्रियाशीलता क्रम, देखिए कैसे, तो ये क्या है HI आयोडीन, उसके बाद क्या है HBr, उसके बाद क्या है आपका ग्रेटर देन HCl, ठीक है स्टूडेंट। तो ये क्या है हेलोजन अम्ल की क्रियाशीलता का क्रम है, क्या है आपका हेलोजन अम्ल की क्रियाशीलता क्रम। तो सबसे ज्यादा हाईली रिएक्टिव क्या है हाइड्रोजन आयोडाइड, उससे कम रिएक्टिव क्या है आपका हाइड्रोजन ब्रोमाइड, उससे कम क्या है आपका हाइड्रोजन क्लोराइड। तो ये क्या है क्रियाशीलता का क्रम है, सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन सा है आपका, ये क्या आपका मोर रिएक्टिव है, क्या है आपका मोर रिएक्टिव है, क्या है मोर रिएक्टिव। अब देखिए यहां देखें, तो रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ एल्कोहल, एल्कोहल की क्रियाशीलता का क्रम, एल्कोहल की क्रियाशीलता का क्रम, तो एल्कोहल की क्रियाशीलता का क्रम कैसा है, तो उसे देखिए, तो क्या है सबसे पहले हमारा जो आपका तृतीयक एल्कोहल है, क्या आपका तृतीयक एल्कोहल सबसे ज्यादा क्रियाशील होगा, उसके बाद क्या है आपका द्वितीयक एल्कोहल, कौन सा द्वितीयक, जो आपका द्वितीयक एल्कोहल है, क्या चीज द्वितीयक एल्कोहल, वो क्या आपका उससे कम क्रियाशील, उसके बाद क्या है आपका जो आपका प्राथमिक एल्कोहल सबसे कम क्रियाशील होगा, क्या होगा आपका, तो इंग्लिश में हम इसे लिख सकते हैं, तो क्या है आपका ये क्या है आपका टर्सरी एल्कोहल, तो एल्कोहल का मतलब क्या है OH, क्या है OH, तो क्या सबसे क्रियाशील है, और आपका क्या है सेकेंडरी, क्या आपका जो एल्कोहल है, क्या चीज एल्कोहल सबसे क्रियाशील है, और आपका क्या है प्राइमरी, क्या चीज प्राइमरी एल्कोहल जो है आपका, क्या चीज प्राइमरी एल्कोहल, तो क्या है आपका सबसे कम क्रियाशील है। तो टर्सरी एल्कोहल क्या है सबसे ज्यादा क्रियाशील है, और सेकेंडरी उससे कम है, और प्राइमरी क्या है उससे भी
कम है। तो ठीक है डियर स्टूडेंट, ये है आपका रिएक्टिविटी ऑर्डर। तो हाइड्रोजन अम्ल कैसे क्रिया करते हैं, एल्कोहल कैसे क्रिया करता है। तो उससे आगे क्या है आपका, उससे आगे देखिए आइए डियर स्टूडेंट, तो अब देखते हैं हम क्या, अब क्या है आपका। तो सबसे पहले हम क्या है, प्राथमिक एल्कोहल। कौन सा एल्कोहल, आपका जो प्राथमिक एल्कोहल है, द्वितीयक एल्कोहल है, क्या चीज, प्राथमिक एल्कोहल। जो आपका प्राथमिक, जिसे आप प्राइमरी कह देते हैं, तथा द्वितीयक एल्कोहल। द्वितीयक एल्कोहल क्या है आपका, प्राथमिक एल्कोहल और द्वितीयक एल्कोहल किसकी प्रेजेंस में रिएक्शन करेंगे, जिंक क्लोराइड की। किसकी प्रेजेंस में, अनार्द्र जिंक क्लोराइड की उपस्थिति में क्रिया करके हेलो एल्केनो का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो क्या करते हैं यहाँ, जो आपका प्राइमरी एल्कोहल है, कौन सा, प्राथमिक एल्कोहल, और आपका सेकेंडरी एल्कोहल, तो ये क्या है, क्रिया करेंगे। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं, क्या आपका ROH, क्या चीज, ROH। ठीक है स्टूडेंट, तो इसे हम, ये तो आपने कर लिया है वैसे, तो इसके आधार पर हम क्या है, CH3 और क्या है CH2 और क्या है आपका OH, क्या चीज है, OH। तो हम प्राथमिक एल्कोहल द्वितीयक एल्कोहल की जिंक क्लोराइड से क्रिया कराने पर, किससे, जिंक क्लोराइड से क्रिया कराने पर, तो क्या बनता है, तो प्लस क्या है, हम किसकी क्रिया कराएंगे, आप HCl से रिएक्शन कराएंगे। जैसे कोई भी आपका अम्ल है HCl और किसकी प्रेजेंट में, अनार्द्र ZnCl2। अनार्द्र क्या कहते हैं इंग्लिश में, एन हाइड्रस, क्या कहते थे, एन हाइड्रस। ठीक है, एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड की प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही है। तो यहां से क्या है आपका, यहां से H और यहां से क्या है OH बाहर निकलेगा, तो क्या बन जाएगा आपका CH3 CH2 और क्या है आपका OH और प्लस क्या है आपका H2O, क्या बन गया H2O। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो ये क्या आपका प्राथमिक एल्कोहल है। कैसा है आपका ये, इसका नाम है आपका, इसका नाम क्या है, इसका नाम है आपका प्राथमिक एल्कोहल। क्या नाम है इसका, प्राथमिक एल्कोहल। तो देखिए इसका नाम क्या है आपका, जिसे आपका कह देंगे प्राइमरी एल्कोहल, क्या कह देंगे, प्राइमरी एल्कोहल। ठीक है, तो ये क्या है, प्राइमरी एल्कोहल है OH। तो ये क्या आपका, सॉरी ये क्या है आपका Cl, क्या लग गया है यहाँ पर, Cl लग चुका है। ठीक है ना, तो ये क्या आपका क्लोरो एथेन, क्या नाम है इसका, क्लोरो एथेन। ठीक है डियर स्टूडेंट, इसका क्या नाम है आपका, क्लोरो एथेन। क्या नाम है इसका, क्लोरो एथेन। तो अब देखिए, अब क्या लेते हैं हम, अब आप लेते हैं द्वितीयक एल्कोहल, क्या ले लेते हैं, द्वितीयक एल्कोहल, जिसे आप इंग्लिश में क्या कह देंगे, सेकेंडरी, क्या कह देंगे, सेकेंडरी एल्कोहल।
ठीक है। सेकेंडरी अल्कोहल कैसा होता है, जैसे हमने क्या है एक रिएक्शन ली, क्या आपका CH3 CH और क्या है OH और क्या है आपका CH3, तो जिससे आपका एल्कोहल जुड़ा हुआ है, जिससे क्या है आपका एल्कोहल जुड़ा हुआ है, वो यदि आपका दो मेथल समूह से अटैच है, दो कार्बन से अटैच है, तो उसे हम क्या है सेकेंडरी अल्कोहल कहते हैं। क्या कहते हैं सेकेंडरी एल्कोहल, क्या कहते हैं ये क्या आपका सेकेंडरी एल्कोहल। ठीक है स्टूडेंट, ये क्या आपका सेकेंडरी एल्कोहल। और इसकी रिएक्शन किससे हो रही है, इसकी रिएक्शन HCl से हो रही है। किससे हो रही है, HCl से हो रही है। और किसकी प्रेजेंस में, आपके एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड, किसकी प्रेजेंस में, एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड की प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही है। तो क्या बनेगा, यहां से आपका ये जो है H और यहां से OH बाहर निकल जाएगा। और देखिए तो यहां से क्या है ये क्या है H, यहां से OH, तो HO बाहर निकल गया। और ये क्या आपका CH3, क्या चीज, ये जो H है आपका यहां जुड़ जाएगा, कहां पर आकर, ये जो Cl है आपका यहां जुड़ जाएगा। तो देखिए CH3 और क्या है CH और क्या है Cl और क्या है आपका CH3, तो ये आपका क्या बन गया, ये आपका सेकेंडरी एल्केन है। क्या है आपका सेकेंडरी एल्केन, तो इसे हम क्या कह देंगे, इसे आप कह देंगे, इसका नाम क्या है क्लोरो, क्या है आपका 2 क्लोरो, क्या है 1 2 और 3, 2 क्लोरो एथेन नाम है। क्या नाम है इसका, 2 क्लोरो एथेन। क्या नाम है इसका, 2 क्लोरो एथेन नाम है। और इसे हम कैसे, इसका नाम दूसरा भी नाम क्या लिख देंगे हम, सेकेंडरी, क्या लिख देंगे, द्वितीयक क्लोरो एथेन। क्या लिखेंगे, द्वितीयक क्लोरो एथेन। क्या है इसमें सेकेंडरी, क्या चीज, सेकेंडरी क्लोरो एथेन। ठीक है स्टूडेंट, तो क्या है प्राइमरी सेकेंडरी अल्कोहल क्या है, HCl की प्रेजेंस में एसिड साथ रिएक्शन करता है, किसकी प्रेजेंस में, एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड की उपस्थिति में। और एनहाइड्रस का मतलब है, अनाथ का मतलब है क्या, वाइट वाटर का रिमूव हो जाना, वाटर को बाहर निकाल देना, ड्राई कर देना। तो क्या है इसमें वाटर नहीं है। अब क्या है आपका, अब देखिए तीसरी लाइन क्या है, टर्सरी जो एल्कोहल है, क्या है आपका, जो आपका क्या है, जो आपका तृतीयक एल्कोहल, बहुत अधिक क्रियाशील है। क्या है, तो जो आपका टर्सरी एल्कोहल, क्या चीज, टर्सरी एल्कोहल आर वेरी रिएक्टिव। क्या है, टर्सरी एल्कोहल आर वेरी रिएक्टिव। तो टर्सरी एल्कोहल क्या है आपका, बहुत ही ज्यादा क्रियाशील है, बहुत ही ज्यादा क्या है क्रियाशील है। तो देखिए तो टर्सरी एल्कोहल की ये क्या है, ये क्या है आपका ZnCl2 की, जैसे आप क्या कह देते हैं जिंक क्लोराइड, क्या कह देते हैं जिंक क्लोराइड की अनुपस्थिति में क्रिया करके क्या है हेलो एल्केन बनाता है। क्या है, हेलो एल्केन बनाता है। ठीक है स्टूडेंट, तो क्या है जिंक क्लोराइड की अनुपस्थिति में क्रिया करके, क्या है क्रिया करके, जो आपका टर्सरी एल्कोहल है, क्रिया करके जिंक क्लोराइड की उपस्थिति में क्या चीज, टर्सरी, क्या चीज आपका टर्सरी एल्कोहल
क्रिया करके हेलो एल्केन बनाता है। तो देखिए टर्शियरी अल्कोहल क्या है, जैसे CH3 C और क्या है आपका CH3 और क्या है आपका CH3 और क्या है आपका OH, क्या चीज है OH, ठीक है डियर। तो ये क्या है आपका OH और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हम HCl ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं HCl और एरो। तो ये क्या है अपने आप रिएक्शन करेगा। तो जो आपका टर्शियरी अल्कोहल है वो आपका क्या है अपने आप ही ऑटोमेटिक रिएक्शन कर जाएगा, क्योंकि क्या है ये हाईली रिएक्टिव है, बहुत ही फास्ट रिएक्शन करता है, अपने आप ही रिएक्शन करेगा। जैसे क्या है यहाँ से आपका OH और यहाँ से H क्या है बाहर निकल जाएगा। तो क्या बाहर निकल गया -H2, क्या बाहर निकल गया -H2 और क्या रह गया ये जो Cl है ये क्या है आपका यहाँ से जुड़ जाएगा, ठीक है डियर। तो देखिए क्या आपका CH3C और क्या है CH3 और क्या है आपका CH3 और क्या है आपका Cl। तो ये क्या आपका टर्शियरी अल्कोहल बन गया, क्या बन ये आपका इसका नाम क्या है आपका ये जो है आपका ये आपका तृतीयक ब्यूटिल एल्कोहल है, क्या है तृतीयक ब्यूटिल एल्कोहल है, जिसको इंग्लिश में क्या कह देंगे टर्शियरी ब्यूटिल एल्कोहल, क्या है टर्शियरी ब्यूटिल एल्कोहल, ठीक है डियर। तो इसे ये क्या है आपका इस क्या बना आपका ये आपका बन गया जिसका नाम क्या है इसका जिसका आइरिस नेम क्या बन जाएगा क्लोरो, क्या आपका 1 2 3। तो इसे हम ऐसे कर सकते हैं क्लोरोब्यूटेन, क्या नाम है इसका। तो 1 2 3। तो देखिए ये क्या आपका 2 क्लोरो और क्या है आपका 2 मेथिल और क्या है प्रोपेन, क्या है प्रोपेन, ठीक है डियर। इसका नाम क्या है 2 क्लोरो 2 मेथिल प्रोपेन, क्या नाम है 2 क्लोरो और आपका 2 क्लोरो 2 मेथिल प्रोपेन, ठीक है डियर। तो ऐसे हम क्या है टर्शियरी अल्कोहल बना सकते हैं। अब क्या है आगे चलते हैं। अब देखिए अब क्या है बी पॉइंट है आपका, कौन सा बी पॉइंट। देखिए क्या चीज आयोडीन, क्या चीज आयोडीन किसकी उपस्थिति में आयोडो एल्केन, क्या चीज है आयोडो एल्केन की निर्माण। तो ठीक है आयोडो एल्केन्स का निर्माण पोटेशियम आयोडाइड, क्या नाम है इसका पोटेशियम आयोडाइड तथा 95% फॉस्फोरिक अम्ल से कराने पर क्या है के साथ अम्ल के साथ एल्कोहल से कराने पर
क्या है, एल्कोहल से कराने पर एल्कोहल की क्रिया द्वारा, क्या चीज, एल्कोहल की क्रिया द्वारा किया जाता है, एल्कोहल की क्रिया द्वारा किया जाता है। जैसे क्या है आपका, तो ये देखिए पोटेशियम आयोडाइड प्लस क्या है CH3PO4, तो ये क्या है, पोटेशियम आयोडाइड है। और हम क्या बनाएंगे, तो ये रिएक्शन होगी तो क्या बनेगा आपका H2PO4 और प्लस क्या है आपका देखिए H2KPO4, क्या है H2KPO4 प्लस के H2KPO4, क्या चीज है H2K2H के H2PO4, उसके बाद क्या है आपका, उसके बाद है आपका HI, क्या बन गया ये HI, तो यहां से एक H कम हुआ और यहां से I, ठीक है, क्योंकि यहां है नहीं है। इसका नाम क्या है, इसका नाम है आपका हाइड्रोजन, क्या नाम है इसका, पोटेशियम हाइड्रोजन फॉस्फेट, क्या नाम है पोटेशियम, इसका नाम क्या है आपका पोटेशियम डाई हाइड्रोजन सल्फेट, क्या नाम है पोटेशियम डाई हाइड्रोजन सल्फेट, ठीक है। इसका नाम क्या है फॉस्फोरिक अम्ल, क्या नाम है H3PO4 फॉस्फोरिक अम्ल, जो कि आपके प्यूरो वाले चैप्टर में आता है। अब क्या है, आप एल्कोहल की क्रिया कराएंगे किसके साथ, जब HI बनेगा उसका क्रिया कराएंगे। तो देखिए CH2 क्या है आपका CH2 और है आपका OH, अब किससे करा रहे हैं प्लस HI, किससे करा रहे हैं प्लस HI से क्रिया करा रहे हैं, तो क्या बन जाएगा आपका, यहां से वाटर बाहर निकलेगा और क्या है आपका CH3, क्या है आपका CH2 और आपका क्या है I प्लस H2O, क्या चीज है H2O, ठीक है डियर स्टूडेंट। तो ये आपका क्या है मेथिल आयोडाइड बन गया, क्या बन गया, इसका नाम क्या है आयोडोमेथिन, क्या नाम है आयोडोमेथिन, क्या नाम है इसका आयोडोमेथिन, ठीक है डियर स्टूडेंट। उसके बाद देखिए, उसके बाद क्या है आपका, उसके बाद जो आपका दूसरा पॉइंट है, यदि KBr, क्या है आपका KBr व H2SO4, क्या चीज KBr व सामने H2SO4, KBr व कंसंट्रेट H2SO4 के साथ ठीक है उपयुक्त एल्कोहल की क्रिया द्वारा क्या बनता है आपका, क्या बनेगा ब्रोमो एल्केन बनेगा, क्या बनेगा क्रिया द्वारा ब्रोमो एल्केन बनता है। तो देखिए कैसे, तो क्या है आपका KBr प्लस H2SO4, ये रिएक्शन हो रही है, तो क्या है आपका KH2SO4
प्लस क्या है आपका HBr, क्या है आपका HBr। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो यहाँ पर क्या है आप ऐसे कर देंगे इसे KH, तो इसका नाम क्या है पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फेट। क्या नाम है इसका पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फेट है। और अब क्या है तो हमने क्या लिखा है KBr पोटेशियम ब्रोमाइड और कंसंट्रेट H2SO4 के साथ जो बनेगा क्रिया द्वारा क्या बनेगा आपका एल्केन का निर्माण होता है, ब्रोमो एल्केन का निर्माण होता है। तो देखिए कैसे CH3 CH2 और क्या है OH, तो ऐसा कुछ नहीं है, हम क्या है ऐसा ही लिख सकते हैं CH2 और क्या है आप देखिए ये भी लिख सकते हैं, क्या ले सकते हैं CH2 और क्या है OH और प्लस क्या है HBr के साथ रिएक्शन हो रही है, तो क्या बन जाएगा आपका CH3 CH2 और CH2 और क्या है आपका Br, क्या है आपका Br। इसका नाम क्या है, इसका नाम है आपका ब्रोमो एथेन। क्या है एथेन, क्या नाम है ब्रोमो एथेन। ठीक है डियर स्टूडेंट, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद क्या है आपका इसके बाद देखिए इसके बाद हम क्या है थाइलर क्लोराइड किसके साथ क्या कराएंगे, किसके साथ थाइलर सॉरी फास्फोरस के साथ क्या कराने पर। अब देखिए अब क्या है सेकंड पॉइंट है आपका, ये फर्स्ट चल रहा है, अब क्या आपका सेकंड पॉइंट क्या कहता है बाय द एल्कोहल ऑफ by the action of phosphorus। ठीक है, by the action of phosphorus क्या है फॉस्फोरस के साथ क्रिया। क्या है फॉस्फोरस के साथ क्रिया, तो फॉस्फोरस के साथ क्रिया हम कर रहे हैं तो क्या बनेगा, ठीक है ना। तो देखिए एल्कोहल की क्रिया इसमें लिख देते हैं हम, यहां पे ऐसे लिखेंगे, इसकी जो डेफिनेशन है ये सब लिखने आपको लिखनी चाहिए। एल्कोहल की क्रिया तो PCl3 तथा PCl5 के साथ कराने पर हेलो एल्केन बनता है। क्या बनता है हेलो एल्केन का निर्माण होता है। तो यहां पर क्या है, यहां पर x लगा दो, क्या लगा दो x, और यहां पर क्या लगा दो x। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो अब देखते हैं तो क्या है आपका CH3, क्या चीज CH3 और क्या आपका CH2, क्या आपका CH3 और आपका CH2 और उसके बाद देखिए ROH इसे ऐसे ले लेते हैं और प्लस क्या है आपका PCl5, क्या है PCl5 की रिएक्शन हो रही है, PCl5 के प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही है। थोड़ा सा इससे क्या करा देंगे हम, थोड़ा सा हीट करा देंगे। क्या करा देंगे हीट कराने पर, हिंदी में हीट को क्या कहते हैं हम ऊष्मा, क्या कहते हैं ऊष्मा देने पर। तो क्या बनेगा आपका बन जाएगा RCl, क्या बनेगा RCl प्लस क्या है POCl3 और प्लस क्या है आपका HCl।
क्या है आपका HCl, इसका नाम क्या है फॉस्फोरस, इसका नाम देखिए, इसका नाम क्या है आपका फॉस्फोरस ऑक्सी क्लोराइड। क्या नाम है फॉस्फोरस ऑक्सी क्लोराइड। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो ये क्या आपके, ये आपके बाई प्रोडक्ट है और ये क्या आपका मेन प्रोडक्ट, क्या आपका ये आपका मुख्य उत्पाद है जिसे आप क्या कह देंगे, ये क्या आपके मुख्य उत्पाद जो बना रहे हैं हम, जैसे ये क्या आपका मेन प्रोडक्ट, क्या आपका मेन प्रोडक्ट। तो क्या है उसके बाद देखिए इसका एग्जांपल लेके देखते हैं हम कैसे, CH3CH2 और क्या है आपका OH प्लस क्या है आपका TCl5 एरो, ये हमने क्या कर दिया हीट कर दिया, क्या कर दिया हीट। तो अब देखिए ये, तो इसे हम हीट करने पर क्या है CH3CH2 और क्या है आपका Cl, क्या आपका Cl प्लस क्या आपका POCl3 फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड प्लस क्या है HCl। तो आपका ये क्या है, ये तो आप जानते हैं, ये क्या बन गया आपका हेलो एल्केन्स बन गया, क्या बन गया, इसका नाम क्या है हेलो एल्केन्स। क्या नाम है इसका हेलो एल्केन्स। तो आपने क्या है एल्कोहल, ये क्या नाम है इसका, ये आपका एथिल एल्कोहल है, क्या है एथिल एल्कोहल। और ये क्या आपका एथिल क्लोराइड, क्या है एथिल क्लोराइड है, ये इसके क्या है कॉमन नाम है। ठीक है ना, तो आप आईपीसी नेम भी कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं आईपीसी नेम। तो IUPAC नेम कैसा होगा आपका, तो क्या होगा इसका नाम, इसका नाम होगा एथेन और ये क्या है इसको क्या कहते हैं ऑल एथेनॉल। क्या नाम है इसका एथेनॉल, इसका नाम क्या है, इसका नाम है, इसका दूसरा जो आईपीसी नेम क्या है, इसका नाम है 1-क्लोरो और क्या है आपका 1-क्लोरो एथेन। क्या नाम है 1-क्लोरो एथेन। ठीक है डियर स्टूडेंट, आगे देखिए आगे क्या है, आगे हम कैसे करेंगे, जैसे क्या है आपका आर, क्या चीज है ROH, क्या चीज ROH और क्या है आपका PCl3 फास्फोरस ट्राइक्लोराइड के साथ रिएक्शन हो रही है, तो कैसे होगी फास्फोरस ट्राइक्लोराइड के साथ अभिक्रिया, क्या है फास्फोरस ट्राई, इसका नाम क्या है, इसका नाम है आपका फास्फोरस ट्राइक्लोराइड। क्या नाम है फास्फोरस ट्राइक्लोराइड के साथ क्रिया। तो फास्फोरस ट्राइक्लोराइड के साथ रिएक्शन होगी तो क्या बनेगा, तो देखिए क्या बनेगा आपका, तो आप कितने एल्कोहल के कितने अणु लेंगे आप 3 मॉलिक्यूल्स लेंगे। तो इसे थोड़ा सा हम क्या कर रहे हैं हीट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं हीट कर रहे हैं। तो क्या बनेगा देखिए क्या बनेगा आपका, ये आपकी, तो देखिए क्या बनेगा RCl, क्या बनेगा RCl प्लस क्या है H3PO4। तो कितने मॉलिक्यूल्स हैं आपके 3 हैं, यहाँ कितने हैं आपके हाइड्रोजन 3, यहाँ कितने हैं आपके 3, उसके बाद ऑक्सीजन कितने हैं आपके 3 और एक क्या है आपका, तो यहाँ पर क्या है आप ऐसे कर दें 3 कर दें। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कितने आपके 3 और आपका क्या है Cl कितने हैं आपके, यहाँ 3 है, यहाँ 3 है तो यहाँ भी 3 कर दिया जाएगा। तो ठीक है डियर स्टूडेंट, तो क्या है इसका नाम क्या है फास्फोरस अम्ल है। क्या नाम है इसका, इसका नाम है आपका फास्फोरस एसिड। हिंदी में क्या ऐसे एसिड देंगे फास्फोरस अम्ल, क्या लिख देंगे फास्फोरस अम्ल। ठीक है डियर स्टूडेंट,
तो आप देखते रहिए या बोर्ड पर देखते रहिए सभी। तो क्या है ये, क्या आपका फॉस्फोरस एसिड। तो हम ऐसे क्रिया कर सकते हैं। इसका एग्जांपल भी ले लो आप एक सब्जेक्ट से, क्या आपका 3CH3CH2 और OH और क्या है प्लस PCl3 एरो, इस पर क्या है हीट कर दो, हीट का साइन लगा दो। अब देखिए तो क्या बनेगा आपका C3CH2CH3 और CH2 और क्या है आपका Cl, ठीक है। उसके बाद क्या है आपका, क्योंकि ये क्या है ऐसे ऐसे कर दो P और Cl2 और क्या है Cl, तो यहां से जब बॉन्ड टूटेगा तो ये Cl कहां यहां जुड़ जाएगा और क्या बन जाएगा आपका, और जो बचा है आपका H3PO3, इसका नाम क्या है फॉस्फोरस, क्या नाम है फॉस्फोरस अम्ल, जिसे आप फॉस्फोरस एसिड के नाम से जानते हैं इंग्लिश में, ठीक है स्टूडेंट। आगे देखिए, आगे थोड़ा सा और रह गया है। तो अब देखिए आप, तो बाय द एक्शन ऑफ थायरोल क्लोराइड, क्या जो आपकी तीसरा जो पॉइंट है, ये आपका पहला है, तीसरा पॉइंट क्या है, बाय द एक्शन ऑफ थायोनिल क्लोराइड, ठीक है ना, बाय द एक्शन ऑफ थायरोइल क्लोराइड। तो क्या है थायरोइल क्लोराइड के साथ अभिक्रिया, तो साथ थायोनिल क्लोराइड के साथ क्या है थायरोइल क्लोराइड के साथ अभिक्रिया, ठीक है स्टूडेंट। तो देखिए हम कैसे करते हैं थायरोइल क्लोराइड के साथ अभिक्रिया। तो आप थायरोइल क्लोराइड के साथ अभिक्रिया करेंगे तो क्या बनेगा आपका एल्कोहल बनेगा। तो क्या है आपका देखिए CH3 और क्या है आपका, जैसे कि एक ऐसा एग्जांपल लेते हैं नॉर्मल, क्या है ROH, तो एल्कोहल से रिएक्शन हो रही है, तो प्लस क्या है आपका SOCl2, क्या है SOCl2, ये किसका फॉर्मूला है आपका थायरोइल क्लोराइड का फॉर्मूला है आपका। और इसको हम क्या है हीट करा रहे हैं थोड़ा सा, इसे हम क्या करा रहे हैं हीट करा रहे हैं, किसको थायरोइल क्लोराइड को। तो देखिए तो क्या बनेगा, यहां से क्या है आपका, ये आपका Cl और इसे हम ऐसे कर सकते हैं SOCl और क्या है Cl, तो ये बॉन्ड यहां से टूटेगा और क्या है यहाँ पर ये Cl जुड़ जाएगा, तो क्या बनेगा RCl प्लस क्या है यहां से O और ये क्या है SO, तो क्या बन जाएगा SO2 और प्लस क्या है आपका HCl, क्या चीज HCl, क्या बन गया आपका ये, इसका नाम क्या है, जो ये फॉर्मूला है आपका, इसका नाम है आपका थायरोइल क्लोराइड, क्या नाम है इसका, ये जो लिखा हुआ है ये है, ठीक है स्टूडेंट, ये जो लिखा हुआ है थायोनिल क्लोराइड। तो ये क्या है, इसका नाम आप जानते हैं, इसका नाम क्या है सल्फर डाई ऑक्साइड गैस, क्या नाम है इसका सल्फर डाइऑक्साइड गैस, इसका नाम क्या है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इसका नाम क्या है एल्किल क्लोराइड, क्या नाम है एल्किल क्लोराइड। तो एग्जांपल में देखें इसे हम CH3 CH2 CH2 और OH प्लस SOCl2 एरो,
थोड़ा सा इसे हीट कर देंगे हम नॉर्मल टेम्परेचर पर ही, ये हीट हो जाएगा। और क्या है आपका CH3 CH2 और आपका CH2 और क्या है Cl प्लस SO2 प्लस आपका HCl। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो क्या बनता जा रहा है आपका, इसका नाम क्या है प्रोपेनॉल नाम है। क्या नाम है इसका प्रोपेनॉल। और ये क्या नाम है इसका, इसका नाम है इंग्लिश में दो थायोनिल क्लोराइड। क्या नाम है थायोनिल क्लोराइड। ठीक है, तो इसका नाम क्या है क्लोरो 1 क्लोरो प्रोपेन। क्या नाम है 1 क्लोरो प्रोपेन। ठीक है, तो क्या बन गया आपका प्रोपेनॉल से, किससे प्रोपेनॉल से 1 क्लोरो प्रोपेन बन गया। क्या बन गया प्रोपेनॉल से 1 क्लोरो प्रोपेन। ठीक है स्टूडेंट, और आपका एक और रह गया है मेथड, एक और ऐसे आप कर लेते हैं। तो जैसे कि जिसे आप क्या कह देंगे, जिसे आप कह देंगे, जिसे आप क्या कह देंगे, तो आपका दूसरा पॉइंट है। अब आपका क्या है दूसरा पॉइंट क्या है, बाई द हेलोजन एक्सचेंज मेथड। क्या है बाय द हेलोजन एक्सचेंज मेथड। हेलोजन, ठीक है हेलोजन विनिमय, हेलोजन विनिमय विधि। ठीक है डियर स्टूडेंट, क्या है हेलोजन विनिमय विधि। तो विनिमय का मतलब क्या है एक्सचेंज। क्या है एक्सचेंज। तो देखिए हेलोजन विनिमय विधि क्या है, जैसे जैसे क्या है आपका R और X। क्या है RX प्लस क्या है NaI, सोडियम आयोडाइड की प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही है। और किसमें हेलोजन हैलाइड की रिएक्शन क्या है सोडियम आयोडाइड के साथ कराने पर किसके प्रेजेंट में एसीटोन, किसके प्रेजेंट में एसीटोन को हम क्या कर देंगे हीट कर देंगे। क्या कर देंगे हीट कर देंगे, तो क्या बन जाएगा आपका यहां से ये जो हेलोजन यहां से हटेगा और यहां पर ये हेलोजन लगेगा। क्या बन जाएगा आपका देखो R और I प्लस क्या बन गया NaX सोडियम आयोडाइड। क्या बन गया सोडियम आयोडाइड। तो जैसे कि एग्जांपल के तौर पे देखना चाहें RCl क्या है, तो देखिए CH3 CH2 और Cl। क्या है Cl प्लस क्या है सोडियम आयोडाइड। क्या है सोडियम आयोडाइड। इसका नाम क्या है, इसका नाम है आपका सोडियम आयोडाइड। क्या नाम है सोडियम आयोडाइड की प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही है। और किसकी उपस्थिति में होगी सोडियम आयोडाइड की रिएक्शन। क्या नाम है इसका एसीटोन। क्या नाम है एसीटोन। और जैसे हम क्या कर रहे हैं हीट कर रहे हैं, तो क्या बनेगा CH3 और CH2 और क्या है आपका क्या है I और क्या है I प्लस क्या है NaCl बाहर निकल जाएगा। तो इससे भी ये क्या है आपका हेलोजन एक्सचेंज मेथड है। ठीक है डियर स्टूडेंट, इसमें क्या है एक हेलोजन यहां से हट रहा है तो दूसरा हेलोजन यहां पर लग रहा है। क्लोरीन और आयोडीन दोनों ही क्या है हेलोजन है, तो आपका क्लोरीन हटा और हेलोजन लगा। ठीक है डियर स्टूडेंट, वीडियो को पूरा देखें और आप क्या है हेलो एल्केन्स हेलो एरीन जो चैप्टर है इसे क्या है शुरू से देखना चालू करें। ठीक है, तो आप क्रम बाय क्रम देखेंगे ऑर्डर वाइज देखेंगे तो आपके क्या है हर लेक्चर समझ में आएगा। थैंक यू।